सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड रिफ्लेक्स एक्शन। आज हम बात करेंगे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है, आपने बेसिकली ये स्ट्रक्चर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, सो यू नो दिस वेरी वेल। ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसे ये जो सेंटर का एरिया है, दिस इज सेल बॉडी, ठीक है। ये जो सर्कुलर पार्ट है ये न्यूक्लियस हो गया। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसको कहा जाता है डेंड्राइट्स। ओके, सो ये सेल बॉडी हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये डेंड्राइट्स हो गए, ठीक है। ये जो चेन लाइक स्ट्रक्चर है इसको एक्सॉन कहा जाता है। क्या ये एक्सॉन है। और ये लास्ट में क्या दिख रहा है, नर्व एंडिंग। ये जो न्यूरॉन है उसका एंड पोर्शन है ये। सो ये 4-5 कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से हैं न्यूरॉन के, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग। ओके, अब ये स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल में हम डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर वी मूव टू रिफ्लेक्स एक्शन, एक छोटा सा टॉपिक है डिस्कस करना है, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है। रिसेप्टर्स के बारे में डिस्कस करना है। अब रिसेप्टर्स क्या होता है, सबसे पहले अगर हम रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आएगा ये रिसेप्टर्स है क्या, ठीक है। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, ठीक। सो मान लो आप बेटा मोबाइल पे बहुत ज्यादा बिजी हो, कोई गेम खेल रहे, किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है। यू आर कंटिन्यूअसली बिजी विथ योर फोन। आप वॉक करते करते मान लो किचन में गए, ठीक है, आपका ध्यान पूरी तरीके से मोबाइल में था। अब मम्मी ने अभी जस्ट रोटियां बनाई थी, तवा साइड में रखा था, आप ध्यान नहीं रहा आपका, आपने उसको टच कर दिया। क्या होगा आपका रिएक्शन? ऑल ऑफ ए सडन आप वहां से हाथ क्या करोगे, रिमूव करोगे। ऑल ऑफ ए सडन आप वहां से हाथ रिमूव कर लोगे। या फिर मान लो आप बाहर गए हो घूमने के लिए, बहुत ज्यादा धूप है, आपको पता कैसे चलता है कि धूप है ना? सोचने का काम तो दिमाग का है ना, तो धूप दिमाग को तो नहीं लग रहा है, धूप तो हमारे स्किन को लग रहा है ना? तो दिमाग को कैसे पता चला कि धूप लग रहा है, हमको अभी छुप के रहना चाहिए। या मान लो रेनी सीजन है, आप बाहर जा रहे हो, आपको बारिश हो रहा है, बारिश लग रहा है, आपको पता कैसे चला? क्योंकि सोचने का काम तो दिमाग का है, डिसीजन लेने का काम दिमाग का है। अब बारिश तो हमारे स्किन को लग रहा है ना, तो हमको पता कैसे चला? या मान लो आप 2-3 साल बाद किसी फ्रेंड को देखे, आपको तुरंत याद आया, अरे ये तो फलाना इंसान है, ये क्लास में हम साथ में पढ़ते थे, है ना? आपने देखा उसको, आपने देखा, लेकिन डिसीजन लेना, सोचने समझने का काम तो दिमाग का है ना, तो ये बात दिमाग तक पहुंची कहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे रोल आता है रिसेप्टर्स का। ये पूरा प्रोसेस समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखो। हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स है। हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स है। कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स है बेटा? एक नोज हो गया, कोई भी चीज का स्मेल से आप डिटेक्ट कर सकते हो कि क्या चीज है ये, ठीक है। ईयर्स हो गए, हम आवाज सुन के बता सकते हैं कौन सा गाना बज रहा है ना? या अगर आप रूम में बैठे हो, किसी ने आवाज दिया तो आपको पता चलेगा ये साउंड क्या है, आप एनालाइज कर सकते हो। नोज हो गया, ईयर हो गया, टंग क्या करता है? टेस्ट। कोई भी चीज का आप खा के टेस्ट बता सकते हो कि कैसा है, ये स्वीट है, सोर है, ओके, बीटर है। नोज हो गया, ईयर्स हो गए, टंग हो गया। और कौन सा सेंस ऑर्गन है? स्किन हो गया हमारा, और आईज, स्किन एंड आईज। ये 5 सेंस ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में, ठीक है। अब ये सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं? कोई भी एक्टिविटी को पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसको सबसे पहले रिसीव करते हैं, ठीक है। ये सेंस ऑर्गन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। कैसे? ये जो नोज है ना, नोज का फंक्शन क्या होता है बेटा? स्मेल करना, ठीक है। कोई भी चीज को स्मेल करके हम बता सकते हैं कि ये क्या चीज है, ठीक है, अगर हमने उसको पहले से जानते हैं तो। नोज में एक रिसेप्टर होता है, ठीक है। ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, 5 सेंस ऑर्गन में डिफरेंट रिसेप्टर्स रहते हैं जो कि फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे आईज हो गया, आईज में एक रिसेप्टर रहता है कॉल्ड एज फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर क्या करता है? लाइट को डिटेक्ट करता है। फोटो मीन्स लाइट। स्किन हो गया, हीट को क्या करता है? ये डिटेक्ट करता है। और स्किन में कौन सा रिसेप्टर होता है? थर्मो रिसेप्टर। स्किन में कौन सा होता है? थर्मो रिसेप्टर, ओके। वैसे ही टंग हो गया, टंग में कोई भी चीज का हम जो टेस्ट करते हैं,
वो जो रिसेप्टर होता है ये चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज गस्टेटरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ठीक है, ईयर में भी एक रिसेप्टर होता है, दैट रिसेप्टर इज कॉल्ड फिनो रिसेप्टर, फिनो रिसेप्टर। ओके, और नोज जिसका फंक्शन है स्मेल करने का, इसमें एक होता है ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। सो ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स है हमारे, 5 सेंस ऑर्गन्स में ये 5 डिफरेंट रिसेप्टर्स रहते हैं। दैट मीन्स एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, कोई भी गर्म वस्तु को आपने अचानक से टच कर लिया, आपको पता नहीं था कि ये बहुत ज्यादा हॉट है, आपने टच कर लिया, तो हमारे स्किन जो है एक स्पेशल सेंस ऑर्गन है, ये हीट को डिटेक्ट करता है, और स्किन में ये रिसेप्टर होता है, कौन सा, थर्मो रिसेप्टर, जो कि हीट को डिटेक्ट करता है। हीट मतलब ठंडा भी रह सकता है, बेसिकली टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कोल्ड है या हॉट है। ठीक है, सो अब होगा क्या, जो आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, स्किन में जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं वो पहले वो इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं, और फिर वो इंफॉर्मेशन आगे बढ़ते बढ़ते ब्रेन तक जाता है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन जो है आगे बढ़ते बढ़ते ब्रेन तक जाता है। अब ये एक बार ये प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि हमने एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, थर्मो रिसेप्टर्स ने वो इंपल्स को डिटेक्ट किया, अब वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक कैसे जाएगा, हमारा ब्रेन डिसीजन कैसे लेता है। या आपने किसी फ्रेंड को देखा और आपने थोड़ी देर कोशिश करने की याद किया कि कौन है ये, नाम क्या है इसका, और फिर आपको वो चीज याद आ गई, तो ये बीच में प्रोसेस क्या होता है, हम कैसे सोच पाते हैं, किसका फंक्शन क्या है, ये एंटायर मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये रिसेप्टर्स के नाम बेटा आप लोग नोट कर लेना, और ये प्रोसेस को एक बार मैं ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ओके, अब मान लो अभी जो मैंने एग्जांपल बताया वही एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया या किसी चीज को देखा, ठीक है, आप बाहर गए, मान लो आप धूप में बाहर गए और आपको पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी है ना, बाहर रहना मुश्किल हो रहा है, तो ये चीजें, ये इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग तक जाता कैसे है। ये बहुत सारे सिनेरियोज हैं जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आते होंगे कि ये चीजों का रियलाइजेशन कैसे होता है। जो लोग पागल हैं उनको नहीं समझ में आ रहा क्या कि बाहर नहीं घूमना चाहिए, बारिश हो रहा है, बाहर नहीं जाना चाहिए, सो वो लोग क्यों नहीं समझ पाते। ठीक है, अब होता क्या है, मान लो आपने किसी बाहर गए धूप में, तो रिसेप्टर कौन सा आएगा यहाँ पे, थर्मो रिसेप्टर स्किन में है। ठीक है, थर्मो रिसेप्टर का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आएगा। थर्मो रिसेप्टर ने सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट किया। अब ये थर्मो रिसेप्टर ने एक केमिकल इंपल्स को डिटेक्ट किया है, जो इंफॉर्मेशन आया टेम्परेचर से रिलेटेड, ये थर्मो रिसेप्टर्स ने क्या किया, उसको डिटेक्ट किया इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इंपल्स, और वो केमिकल इंपल्स को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में ट्रांसफर किया जाता है, मतलब कन्वर्ट किया जाता है। एंड दैट इलेक्ट्रिकल इंपल्स पासेस थ्रू दिस न्यूरॉन्स, जैसे ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, न्यूरॉन से क्या होगा, वो इंपल्स ट्रेवल होगा। अब न्यूरॉन्स जो है इसका एक बहुत बड़ा चेन होता है, सो थ्रू आउट द बॉडी क्या है, न्यूरॉन्स हमारे स्प्रेड है, और सब जो है अल्टीमेटली ब्रेन से कनेक्टेड है। अब होगा क्या, देखो, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट हुआ है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट हुआ है वो कहां आता है, इनटू दिस डेंड्राइट्स। ये जो डेंड्राइट है न्यूरॉन का, जो न्यूरॉन सेल का डेंड्राइट है, यहां पे आएगा। यहां से ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां पे जाता है, इनटू द सेल बॉडी, ये जो सेल का बॉडी है यहां जाएगा। फिर वो इंफॉर्मेशन कहां जाता है, एक्सॉन में, और एक्सॉन से नर्व एंडिंग में, एक्सॉन से नर्व एंडिंग में। प्रोसेस समझो सिंपल सा, आपने किसी ऑब्जेक्ट को टच किया या बाहर गए, धूप है, बारिश है, वो जो इंफॉर्मेशन था टेम्परेचर से रिलेटेड, थर्मो रिसेप्टर्स ने इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इंपल्स उसको गेन किया, और फिर उसको कन्वर्ट किस में किया, इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स, और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ये न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है। अब ट्रैवल कैसे होगा, पहले इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहाँ आया, न्यूरॉन डेंड्राइट्स में, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, और एक्सॉन से नर्व एंडिंग। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि अगला जो डेंड्राइट रहेगा, अगले न्यूरॉन का जो डेंड्राइट रहेगा, और ये जो न्यूरॉन का पहले न्यूरॉन का जो नर्व एंडिंग है, इनके बीच में एक छोटा सा गैप रहता है। देयर इज अ स्मॉल गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन। मतलब ये चेन की तरह वापस में कनेक्टेड नहीं है, सबके बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप रहता है।
अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी तो गैप से ट्रैवल नहीं कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, है ना, और यहाँ पे जो इंपल्स आ रहा है वो तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ना, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल कैसे होता है? सिनैप्स के थ्रू, मतलब नर्व एंडिंग से वो अगले डेंड्राइट में जाएगा कैसे? सो इसमें होता क्या है बेसिकली, ये जो नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग क्या करता है, एक छोटा सा सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स रिलीज करता है इनटू द सिनैप्स, ठीक है। सिनैप्स क्या है? सिनैप्स इज अ स्मॉल गैप। सिनैप्स क्या होता है? एक स्मॉल गैप होता है बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये जो नर्व एंडिंग है ये क्या करता है, इट रिलीज सर्टेन केमिकल्स इनटू द सिनैप्स, सिनैप्स में कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स वहां ट्रैवल करेगा। नाउ एट दिस नर्व एंडिंग व्हाट हैपेंस, द इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज अगेन कन्वर्टेड इनटू केमिकल इंपल्स। नर्व एंडिंग में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया है वो केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट होगा, एंड देन व्हेन इट मूव्स टू द नेक्स्ट डेंड्राइट, जैसे ही वो अगले डेंड्राइट में जाएगा क्या होगा, अगेन वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अगेन इट कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स। फिर अगेन अगले डेंड्राइट में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया डेंड्राइट में, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग, अगेन नर्व एंडिंग क्या करेगा, कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स विल कन्वर्ट इनटू केमिकल इंपल्स, एंड देन जब सिनैप्स से पास करेगा तो अगले डेंड्राइट में पास होगा इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू इलेक्ट्रिकल इंपल्स। लेकिन ये जो नए नए इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो रहा है ना, वो सेम इंफॉर्मेशन का रहता है, सेम कोड का रहता है। सो वही इंफॉर्मेशन जो है ये न्यूरॉन से थ्रू आउट द बॉडी ट्रेवल होता है। अब देखो यहाँ पे मान लो ये लड़का था बाहर में, ठीक है, घूम रहा था, ये उसका हाथ हो गया, ठीक है। अब यहाँ से स्किन के ऊपर इसका मतलब जो टेम्परेचर आया इसको पता चला कि धूप है, ठीक है। अब यहां से ये डेंड्राइट्स है, मान लो ये डेंड्राइट्स है, बहुत सारे डेंड्राइट्स, ये जो है अल्टीमेटली कहां कनेक्टेड रहते हैं, दे आर कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड, दे आर कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड रहता है ना वहां पे कनेक्टेड रहता है। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन कहां आएगा, इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। अब जो है बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ये बात की सूचना किसको मिली है, स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड किससे कनेक्टेड रहता है, ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। स्पाइनल कॉर्ड किससे कनेक्टेड रहता है, ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। तो ये जो न्यूरॉन्स है ये इंफॉर्मेशन हैंड से कहां लेकर गए, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से गया ब्रेन में। अब ब्रेन क्या करेगा, जो मैसेज आया है, जो इंफॉर्मेशन आया है उसको क्या करेगा, एनालाइज करेगा, स्टडी करेगा, उसके ऊपर डिसीजन लेगा, और जो ब्रेन का डिसीजन होगा, जो ब्रेन का फाइनल डिसीजन होगा वो किसको सेंड करेगा, अगेन वो ये रिसेप्टर तक आएगा, अगेन वो इफेक्टिव ऑर्गन जो हैंड्स है, मसल्स है, वहां तक आएगा वो, एंड अकॉर्डिंगली वी टेक एक्शन। हम रियलाइज करते हैं कि अभी करना क्या है यहाँ पे। ओके, सो ये प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट हर वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी एक्शंस में यही होता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको नोट करना है, 3 टाइप के स्पेशल न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स जो है ऐसा नहीं है कि एक ही न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेकर गया, ब्रेन ने उसने वहां सोचा और डिसीजन वही न्यूरॉन लेकर आ गया, ऐसा नहीं है। यहाँ 3 तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं। जो न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेकर जाता है उसको कहा जाता है सेंसरी न्यूरॉन। जो न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेकर गया क्या है वो, सेंसरी न्यूरॉन। ब्रेन में एक स्पेशल टाइप का न्यूरॉन होता है जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टडी करता है, एनालाइज करता है और डिसीजन लेता है उसके ऊपर। ये जो न्यूरॉन होता है ना, इसको कहा जाता है रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। सो इंफॉर्मेशन लेकर कौन गया, सेंसरी न्यूरॉन। ब्रेन में डिसीजन कौन से न्यूरॉन ने लिया, रिले न्यूरॉन ने। अब जो ब्रेन का डिसीजन है, जो रिले न्यूरॉन्स ने डिसीजन लिया है एनालाइज करने के बाद, वो इंफॉर्मेशन कहां तक आएगा, वापस ये इफेक्टर ऑर्गन तक आएगा, ठीक है। और वो जो इंफॉर्मेशन लाने वाला न्यूरॉन रहता है, जो रिवर्स लेके आएगा इंफॉर्मेशन को, दैट इज नथिंग बट मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। सो ये 3 टाइप के स्पेशल न्यूरॉन्स हैं। कौन कौन से, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, जो रिसेप्टर्स ने मैसेज दिया है उसको ब्रेन तक लेकर जाता है, जो इंफॉर्मेशन आया है उसको कहां तक लेकर जाएगा, ब्रेन तक लेकर जाएगा। दूसरा रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या करता है, मैसेज को एनालाइज करता है, डिटेक्ट करने के बाद उसको स्टडी करता है, उस पर डिसीजन लेता है, ठीक है। और डिसीजन जो भी आता है, रिले न्यूरॉन डिसीजन किसको पास करता है, टू द मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन को वापस इफेक्टर ऑर्गन तक ला देगा, एंड अकॉर्डिंगली वी रिएक्ट।
ठीक है, वैसे ही बात हो गई जैसे आपने किसी को देखा और रियलाइज किए। आईज में हमारे कौन से रिसेप्टर थे? फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स ने क्या किया? वो इंपल्स को जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट किया और यही चैन से कहां तक गया? वो ब्रेन तक। ब्रेन ने वो इंफॉर्मेशन को स्टडी किया, एनालाइज किया और वो इंफॉर्मेशन वापस कहाँ आया? और वो इंफॉर्मेशन से हमने क्या किया? ये बात को रियलाइज किए कि फलाना इंसान कौन है या कौन से ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं। ओके, तो ये एक तरीका होता है जैसे इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में ट्रैवल करता है। ओके, अब जो है आप देखो मूवमेंट हमारे बॉडी में जो होता है ना, कितने तरीके के मूवमेंट होते हैं? आपने दो तरीके का मूवमेंट तो पहले से देखा है, वॉलेंटरी एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में है। वॉलेंटरी एक्शन जैसे रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, ये तो हम डेफिनेटली करते ही हैं डे टू डे लाइफ में। ठीक है, राइटिंग, रीडिंग, एवरीथिंग, ऑल दिस वॉलेंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय फोर ब्रेन, है ना। सो अगर आप टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करो, ठीक है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट की अगर हम बात करें तो कितने टाइप के मूवमेंट आपको पता है? टाइप्स ऑफ मूवमेंट में देखो 3 टाइप के मूवमेंट होते हैं। ठीक है, वन बाय वन समझते हैं हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट। हमारे बॉडी में 3 टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। पहला वॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, ये जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो हमारे कंट्रोल में है वो वॉलेंटरी एक्शंस है। वॉलेंटरी एक्शन कौन कंट्रोल करता है? फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। इसको कौन कंट्रोल करता है? फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। ये हमने आज ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में। वॉलेंटरी एक्शंस हो गए। दूसरा होता है इनवॉलेंटरी एक्शन। इनवॉलेंटरी एक्शंस जो है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है वो इनवॉलेंटरी एक्शंस है। जैसे मान लो आपको वोमिटिंग करना है, वोमिटिंग हो गया, ब्लिंकिंग ऑफ आईज हो गया, ठीक है, हार्ट बीट हो गया, ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो ऑल दीज आर इनवॉलेंटरी एक्शंस। और इनवॉलेंटरी एक्शन कौन कंट्रोल करता है? हाइंड ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है? हाइंड ब्रेन। सो ये 2 टाइप के मूवमेंट तो आपको ऑलरेडी पता है। एक और तरीके का मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन ये तीसरा जो है आप ये चैप्टर में पढ़ने वाले हो। ये 2 के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हो। ये चैप्टर में ये स्पेशल टॉपिक हमको डिस्कस करना है रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। सो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि ये 2 मोमेंट्स काफी नहीं है क्या? वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी एक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत ही क्या है? व्हाई डू वी नीड रिफ्लेक्स एक्शन? ठीक है, मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं ये समझने के लिए कि व्हाई डू वी नीड रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत क्यों है? अभी जैसे मैंने पहला एग्जांपल बताया था, आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, है ना। अब सबसे पहले तो आप ये समझो कि रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है। अब देखो डे टू डे लाइफ में बहुत बार वर्ड्स यूज करते हो आप। सपोज आई जंप्ड आउट ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, ठीक है। आई पुल्ड माई हैंड्स फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सली, ठीक है। माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली व्हेन आई सॉ अ गरम जलेबी और समथिंग लाइक दैट। सो इन दैट केस ऑल ऑफ, देखो अब रिफ्लेक्सली का मतलब क्या आ रहा है? समथिंग विच हैपेंस ऑल ऑफ ए सडन। जो ऑल ऑफ ए सडन हम सोच के नहीं करते, प्लान करके नहीं करते, ऑल ऑफ ए सडन हम ऐसा ही हो जाता है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। सो अब आपके दिमाग में आएगा रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपने एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, मान लो कि कैंडल जल रहा था, आपका ध्यान नहीं है, आपने वहां पे टच कर दिया, तो आप क्या करोगे? इमीडिएटली वहां से हाथ रिमूव करोगे, है ना। लेकिन कितना टाइम लगेगा इसमें? ये बात दिमाग तक पहुंचने में, ब्रेन तक पहुंचने में आपको प्रोसेस अभी मैंने बताया कि प्रोसेस क्या होता है। आपने टच किया किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, जो हमारे हाथ में रिसेप्टर्स हैं वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, न्यूरॉन्स के थ्रू वो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, फिर ब्रेन में जाएगा, ब्रेन उसको एनालाइज करेगा, डिसीजन लेगा और वापस से वही रूट से रिसेप्टर तक वो इंपल्स आएगा एंड अकॉर्डिंगली वी टेक एक्शन। अब अगर इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस चलते रहा तब तक तो हाथ जल जाएगा बेटा, तब तक तो हाथ हमारा जल जाएगा। सो इसके लिए ऐसे जो सिनेरियोज होते हैं, जो स्पेशल सिनेरियोज होते हैं जहां पे ऑल ऑफ ए सडन रिस्पॉन्ड करना है, आपको एकदम सडनली एक्शन लेना ही है बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। ऐसे एक्शन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो हम सोच समझ के नहीं करते,
जो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। ओके, सो बिफोर दैट इफ यू नीड जस्ट मेक ए नोट ऑफ दिस थिंग्स। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ रिफ्लेक्स एक्शन वर्क्स। ओके, अब एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे है। अब मान लो ये एक हॉट पैन है और ऑल ऑफ ए सडन आपको पता नहीं था, आपका ध्यान नहीं था और आपने मान लो ये हॉट पैन को टच कर लिया। आगे का प्रोसेस क्या होगा आपको भी पता है, आपका ध्यान नहीं है। आपने कोई गर्म केतली को अगर टच किया तो ऐसा नहीं है जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप रिएक्ट नहीं करोगे। ऑल ऑफ ए सडन यू विल रिमूव योर हैंड्स, एकदम रिफ्लेक्सली आप जो है हाथ वहां से रिमूव करोगे। नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस ओवर हियर, सबसे पहले जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो जो स्किन है, स्किन में रिसेप्टर्स रहते हैं। कौन से रिसेप्टर? थर्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये रिसेप्टर क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन को गेन करेगा। देन उसके बाद वही प्रोसेस जो अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, केमिकल इंपल्स डिटेक्ट किया, कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स और थ्रू द डेंड्राइट सेल बॉडी इस तरीके से ट्रैवल होते होते कहां जाएगा, वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। सो यहां से जब ये इंपल्स आया है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहां से ट्रैवल होगा। ये जो न्यूरॉन है दैट इज कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, इंपल्स को जो है ब्रेन तक लेकर जाता है। लेकिन ब्रेन तक डायरेक्ट जाता है क्या? नहीं, ब्रेन तक जाने का रास्ता क्या है? थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन जब डिसीजन ऑल ऑफ ए सडन लेना है, जब डिसीजन सडनली लेना हो तो जो ये प्रोसेस है थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। मतलब इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जाता, एंटायर डिसीजन इज मेड इन स्पाइनल कॉर्ड बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो कंटेन्स रिले न्यूरॉन्स, और जो कि सडन एक्शन लेते हैं। जो ऑल ऑफ ए सडन कोई अगर रिएक्शन देना है तो रिले न्यूरॉन्स ये करते हैं। अब यहां से ये इंफॉर्मेशन कहां आया, इनटू दिस स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर दिख रहा है ना, क्या ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारा। सो स्पाइनल कॉर्ड में इंफॉर्मेशन आया। अब स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पे क्या है, रिले न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। अब रिले न्यूरॉन्स ये इंफॉर्मेशन को, देखो अगर कोई यूजुअल मैसेज है, कोई नॉर्मल मैसेज है तो फिर यहाँ से ये ट्रैवल होता है टू द ब्रेन, यहाँ से ये मैसेज ब्रेन के लिए जाएगा। लेकिन अगर सडन एक्शन लेना है, कोई खतरा है और सडनली वहां पे डिसीजन लेना है, सो वो केस में क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन यहीं पे प्रोसेस होगा, यहीं पे डिसीजन लिया जाएगा इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। सो स्पाइनल कॉर्ड जो है यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स है स्पाइनल कॉर्ड में, दैट इज रिले न्यूरॉन। अब रिले न्यूरॉन क्या करेंगे, जो सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन लाया है, जो स्टिमुलस उन्होंने कैरी किया है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया है, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को एनालाइज करेगा, एनालाइज करेगा और उसके ऊपर डिसीजन होगा। डिसीजन यहीं पे हो जाएगा, इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगा ही नहीं। सो यहां पे डिसीजन हो गया, उसके बाद ये जो रिले न्यूरॉन्स है वो क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन वापस रिसेप्टर के पास भेजेंगे। सो जो इंफॉर्मेशन लेकर आएगा, डिसीजन लेकर आएगा, वो कौन सा न्यूरॉन रहता है, दैट इज मोटर न्यूरॉन। सो सेंसरी न्यूरॉन ने इंपल्स को लेकर कैरी कहां तक किए, अप टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन्स ने उसको एनालाइज किया और उस पर डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के बाद यहां से क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन्स वापस से कैरी करेंगे कहां तक, टू द इफेक्टर ऑर्गन्स, मतलब जैसे मसल्स होगा। ये केस में यहाँ जो मसल्स हैं, ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही हम हाथ रिमूव कर पाते हैं। ओके, सो ये इंफॉर्मेशन वापस हैंड तक नहीं जाएगा। ये जो इफेक्टर है, इफेक्टर को जैसे ही मैसेज मिलेगा ये अपना शेप चेंज करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से हम सडनली वहां से हाथ क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। तो ये जो ऑर्गन यहाँ पे जो इफेक्टर है, मतलब जो मसल्स हैं, वो फाइनली हमको हेल्प करता है रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट करने में। सो ये इस तरीके का जो एक्शन होता है ना बेटा, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में ही कंट्रोल हो जाता है, मतलब कंप्लीट हो जाता है। सच एक्शन आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, द एक्शंस व्हिच आर टेकन इमीडिएटली, ऑल ऑफ ए सडन, विदाउट मच थिंकिंग, such actions are called reflex action and reflex action is controlled by spinal cord। हमने अभी देखा था वॉलेंटरी एक्शंस कौन कंट्रोल करता है, फोर ब्रेन, इनवॉलेंटरी एक्शंस हाइंड ब्रेन, और जो रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। द रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली, ये प्रोसेस जो है स्पाइनल कॉर्ड में ही कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या, सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आप शॉर्ट में समझ सकते हो। सबसे पहले तो रिसेप्टर्स को स्टिमुलस मिला, यहाँ पे हीट था,
क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे हीट है। अगर ये मान लो ठंडा कोई ऑब्जेक्ट होता, अब ये केतली कैसा है, गर्म है, अगर मान लो इसको फ्रिज में रखा रहता बहुत ठंडा है तो ये कोल्ड होता। सो स्टिमुलस सबसे पहले रिसेप्टर्स ने क्या किया, जैसे रिसेप्टर यहाँ पे हमारे स्किन हो गए, रिसेप्टर ऑर्गन स्किन हो गया। रिसेप्टर की बात करो तो थर्मो रिसेप्टर है, ठीक है। रिसेप्टर ऑर्गन स्किन हो गया, स्टिमुलस को उसने क्या किया, गेन किया, स्टिमुलस इसको मिला और फिर वो स्टिमुलस थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ पे गया, इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड में क्या हुआ, डिसीजन लिया गया। जो रिले न्यूरॉन्स थे उन्होंने डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद कहाँ आया वो, इफेक्टर ऑर्गन्स में। ये है ना इफेक्टर ऑर्गन्स, इफेक्टर ऑर्गन यहाँ पे मसल्स हैं, जो हमारे आर्म्स में मसल है वो इफेक्टर ऑर्गन है। वो रिस्पॉन्स को उन्होंने कैप्चर किया और तुरंत रिस्पॉन्ड किया। सो इफेक्टर ऑर्गन्स आएगा और ड्यू टू विच वी कैन रिस्पॉन्ड। फाइनली क्या आएगा, हमारा रिस्पॉन्स आएगा। एंड व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स इन दिस केस, रिमूवल ऑफ आवर हैंड। आप यहां से इमीडिएटली हैंड रिमूव कर दोगे। सो ये सिनेरियोस बेसिकली कब काम आता है, जब एक्शन सडनली लेना हो, एक ऑल ऑफ ए सडन एक्शन लेना हो। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाए, ब्रेन उसको एनालाइज करे और वापस से इफेक्टर तक मैसेज आए और फिर हम एक्शन ले। अगर ऐसा हुआ तो थोड़ा लेट हो जाएगा। सो फॉर सच इमीडिएट प्रोसेस वी रिक्वायर शॉर्टकट वे, एक शॉर्टकट पाथ चाहिए। और ये जो पाथ होता है ना बेटा, ये जो आर्क फॉर्म हो रहा है ना, दिस आर्क इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क is nothing but the path which is followed for reflex action। रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो पाथ फॉलो किया जाता है ना, ये शॉर्टकट पाथ को ही रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। ओके, रिफ्लेक्स आर्क रिसेप्टर से स्टार्ट होता है, रिसेप्टर ऑर्गन से, और स्पाइनल कॉर्ड में एंड होता है, ठीक है, ब्रेन तक नहीं जाता। तो ये जो शॉर्टकट पाथ होता है रिफ्लेक्स एक्शन का, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस प्रोसेस। सिंपल सा प्रोसेस है। देखो ये रिफ्लेक्स एक्शन का प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस जैसा ही है जो ब्रेन में होता है, बस डिफरेंस ये है कि यहां से अगर नॉर्मल प्रोसेस है तो ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन उसको कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर इमीडिएटली एक्शन लेना है, ऑल ऑफ ए सडन एक्शन लेना है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड में ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। और ये एक फ्लो चार्ट मैंने बताया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, को आसानी से समझ में आ जाएगा। रिवीजन के टाइम ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट। थैंक यू।